आदाब मुसफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुसफ जोहर की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। झारखंड के 9 नगर निगमों पर आने लगे नतीजे। हजारीबाग वार्ड 7 से निखत यास्मीन तो गिरिडीह से अनिल राम और कृष्णा सौ की हुई जीत। विधायक प्रदीप यादव के बेटे के विवाह में समारोह में शामिल हुए सीएम और नव दंपत्ति को सुखद और खुशहाल जीवन के लिए दी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। दुमका के 3 अनाथ बच्चे की मदद के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने दिए डीसी को आदेश। मामले की जांच कर मदद की कही बात। पाकुड़ नगर परिषद चुनाव का परिणाम घोषित। शबरीपाल ने 2353 वोटों से दर्ज की अध्यक्ष पद की जीत। बिहार में शराबबंदी को लेकर विधानसभा में सियासी झड़प। सत्ता विपक्ष में तीखी नोकझोंक। और आगाज करेंगे राज्य की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन आज गोड्डा जिले के पौड़िया हाट स्थित बोहरा गांव पहुंचे। यहां वे विधायक प्रदीप यादव के सुपुत्र डॉक्टर ऋत्विज के विवाह उपलक्ष्य में आयोजित वर वधू स्वागत समारोह में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने नव दंपत्ति को सुखद और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर प्रदीप यादव के परिवार के सदस्य और कई रिश्तेदार मौजूद रहे और समारोह का माहौल खुशियों और शुभकामनाओं से भरा नजर आया। झारखंड के 9 नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों में 23 फरवरी को हुए मतदान की मतगणना जारी है। राज्य भर से 40.3 लाख पात्र मतदाताओं में से लगभग 61.84% ने 23 फरवरी को मतदान करके और 88 शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का चुनाव किया। गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में गोलीबारी, लाठीचार्ज और प्रशासनिक खामियों के आरोपों के कारण मतदान प्रक्रिया थोड़ी प्रभावित हुई, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हुआ। फिर झारखंड चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में कुल मतदान प्रतिशत 61.84 रहा। रांची नगर निगम में सबसे कम 43.28% मतदान हुआ, जबकि सरायकेला में सबसे अधिक 75.35% मतदान दर्ज किया गया। बता दें कि अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार हजारीबाग नगर निगम के वार्ड 7 से निखत यास्मीन विजय हुई हैं। वहीं अनिल राम और कृष्ण सौ ने गिरिडीह नगर निगम चुनाव से जीत हासिल की है। और डॉक्टर इरफान अंसारी ने थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों को कथित तौर पर HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने के मामले पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है और सरकार इससे हल्के में नहीं ले रही है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रभावित बच्चों के इलाज और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। अब हमने मध्य प्रदेश के तर्ज पर पूरे झारखंड में उसी सिस्टम को हम लागू कर रहे हैं ताकि अब ब्लड की दिक्कत नहीं होगा। एक ही जगह से मॉनिटरिंग होगा, सभी जिले में वो ब्लड पहुंचाएगा, जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा ब्लड पहुंचाएगा। वो सिस्टम को हम लागू करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ये लागू हो जाएगा। ब्लड की जो प्रॉब्लम था वो दूर हो जाएगा। 20 साल तक इन लोगों ने कुछ किया नहीं मैडम। दिक्कत होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो इतना गंभीर डिपार्टमेंट है, इसको बेसिक से आपको काम करना चाहिए। चाईबासा की जो बातें आ रही है, रैपिड टेस्ट के माध्यम से हम लोगों ने जांच कराया, जांच के माध्यम से कह रहे रिपोर्ट भेजिए। रिपोर्ट में समय लगता है, मैंने समय मांगा है तो समय दीजिए ना। अब जब जांच हुआ तो 3 महीना विंडो पीरियड होता है। 3 महीने के अंदर जो बच्चों को संक्रमित हुए थे HIV पॉजिटिव, तो हर महीने में 3 बार उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड रिप्लेस किया जाता है। तो कहाँ किया है। और इसी के तहत तमाम लोगों से हम लोग जिन्होंने ब्लड दिया उसको बुला रहे हैं। 65 लोगों को बुलाया, जिसमें 4 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए और लोग की रिक्वायरमेंट है क्योंकि 5 बच्चे हैं। तो इसमें विभाग की गलती कहाँ है। विभाग को लगा कि जो जिम्मेवार है हमने उनको सस्पेंड किया। जो ये भी लगा कि ब्लड यूनिट में जो बच्चा काम कर रहा था उसको हमने नौकरी से निकाल दिया। तो जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक कहना जल्दीबाजी होगा।
पाकुड़ नगर परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी शबरीपाल ने 2000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपनी सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी सेलिना सुल्ताना को हराया है। मतगणना बाजार समिति प्रांगण में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। शबरीपाल पहले भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। वहीं 21 वार्डों के नतीजे भी आए हैं, जिसमें से वार्ड 19 से तनु दास सबसे कम उम्र की पार्षद बनी है। जीत के बाद समर्थकों ने जश्न मनाया, जबकि प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखी। पाकुड़ नगर परिषद चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकुड़ बाजार समिति मैदान में। और यहाँ पर शबरीपाल जो पाकुड़ से अध्यक्ष के रूप में जो खड़ी हुई थी, उन्होंने जीत हासिल की है, बम्पर जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी से करीब 2400 वोट ज़्यादा हासिल कर उन्होंने जीत हासिल की है। उनके प्रतिद्वंदी जेएमएम के प्रत्याशी सेलिना सुल्ताना थी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि निवर्तमान जो जिला परिषद अध्यक्ष संपा शाह थी, उनको भी मात दे करके, वो हालांकि 3 नंबर में थी, उनको भी मात दे करके वो जीत हासिल की। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे पाकुड़ शहर की जनता की जीत है। अभी थोड़ी ही देर पहले पाकुड़ डीसी मनीष कुमार एवं एसपी निधि द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी जो कर्मी हैं, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, साथ ही साथ जो पुलिस कर्मी हैं, सभी के सहयोग से पाकुड़ में शांतिपूर्वक जो है चुनाव संपन्न हो सका। इसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और डीसी ने ये साथ में ये इन्होंने कहा भी कि आगामी 12 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो होगी। और साथ ही साथ एसपी निधि द्विवेदी ने साफ तौर पर कहा कि जो जीत हासिल किए हैं वो ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो, मतलब कानून का उल्लंघन नहीं हो, क्योंकि आचार संहिता जो है वो अभी भी लागू है। इसीलिए जो भी खुशी जाहिर करना है वो कानून के दायरे में करे। और शबरीपाल ने पूरे जनता को जीत हासिल कर पूरे जनता को चौंका दी है। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के मानरायडी गांव में 3 छोटे बच्चे की जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है। मां का 4 साल पहले निधन हो गया और अब पिता सुनील हांसदा भी गुजर गए। पिता के जाने के बाद 11 साल की मेनुका, 9 साल के लील मुनी और 6 साल का सागर पूरी तरह अनाथ हो गए हैं। मेनुका का स्कूल में नाम तो है, लेकिन हालात के कारण पढ़ाई छूट रही है। बाकी दोनों बच्चों का अभी तक दाखिल भी नहीं हो पाया है। जरूरी कागजात नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। समाज सेवी सचिन नंदी ने मदद का हाथ बढ़ाया है और प्रशासन से बच्चों के लिए दस्तावेज, स्कूल नामांकन और स्थानीय सहारे की मांग की है। अभी हम हैं दुमका जिले के मछलिया प्रखंड के हररायडी पंचायत के माररायडी गांव में। अभी जो 3 बच्चा देख पाए, ये तीनों बच्चा अनाथ है। मतलब इनका पिताजी है, 2 दिन पहले इसका पिताजी का निधन हो गया, उनका मम्मी भी नहीं है। घर में अभी कोई बच्चा का कोई बच्चा नहीं है, इतना छोटा छोटा बच्चा। अभी ग्रामीणों ने इस बच्चे को प्रधान का घर में रखा है कुछ दिनों के लिए। इसके पास ना आधार कार्ड है, ना अपना जन्म प्रमाण पत्र है। इसको अपना खुद का उम्र भी नहीं पता है कितना साल है। तीनों छोटा छोटा बच्चा का। बच्चा तो पढ़ना चाहता है, मगर अभी उसको पढ़ाने के लिए कोई बच्चा नहीं है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस परिवार की मदद के लिए आगे आए, ताकि ये बच्चा शिक्षित हो पाए। और इस परिवार में जो मुखिया था, उसका पिताजी, उसका नाम ही से सिर्फ राशन कार्ड था और किसी का नहीं। अभी उसका पिताजी के निधन होने के बाद उसको चावल भी नहीं मिल पा रहा। तो हम इस वीडियो का दुमका जिले के मानरायडी गांव में 3 छोटे बच्चे की जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिसको लेकर लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। अब इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद संज्ञान लेते हुए दुमका डीसी से मामले की जांच कर मदद की बात कही है। बता दें कि सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर फोटो पोस्ट करते हुए और दुमका डीसी को टैग किया और आदेश देते हुए लिखा कि मामले की जाँच कर मीनुका बेटी और उसके भाई बहनों की निरंतर शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ हर जरूरी और दूसरी मदद शीघ्र पहुंचाते हुए सूचित करें। परिवार से जुड़े अन्य लोगों या अभिभावकों से भी संपर्क कर बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सकता है।
धनबाद में रमजानुल मुबारक के दूसरे जुमे पर अकीदत और एहतराम के साथ नमाज अदा की गई और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में जुटे और देश की शांति और अमन चैन के लिए दुआ मांगी। मस्जिद के इमाम अमरुद्दीन कासमी ने कहा कि रमजान बरकत और रहमत का महीना है। इस पवित्र महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, गरीबों और जरूरतमंदों का ख्याल रखें और अपने पड़ोसियों के साथ भाईचारा बनाए रखें। उन्होंने संदेश दिया है कि रमजान हमें इंसानियत, सब्र और आपसी मोहब्बत का पाठ सिखाता है। आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा था, जिसमें हमारे शहर के तमाम मुसलमान शौक़ से इकट्ठे होकर एक साथ जुमा की नमाज अदा की। ये भी काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने अपने तमाम काम को छोड़कर अपनी मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इस फ़िक्र को पूरी ज़िंदगी कायम रखे। रमज़ानुल मुबारक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ख़ास इनाम का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को क़ैद कर देते हैं और मुसलमानों के अंदर इबादत के शौक़ को बढ़ा देते हैं। तमाम मुसलमान इस महीने में दूसरे महीनों के मुकाबले में ज़्यादा इबादत करते हैं, ज़्यादा कुरान की तिलावत करते हैं। झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ मीठे पानी का मोती उत्पादन अब तक मजबूत कुटीर उद्योग बनता जा रहा है। राज्य सरकार के मत्स्य प्रभाग की पहल से झारखंड के रांची, हजारीबाग और सरायकेला खरसावा से फार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है और 5 दिनों के विशेष प्रशिक्षण में रहने, खाने, आने जाने का किराया और मानदेय तक दिया जा रहा है। सरकारी सहयोग और युवाओं की रुचि ने इस काम को आत्मनिर्भरता का जरिया बना दिया है और आज झारखंड में 800 से अधिक प्रशिक्षित मोती उत्पादक सक्रिय हैं। मीठे पानी की मोती उत्पादन में राज्य तेजी से नई पहचान बना रहा है और ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ मीठे पानी के मोती का उत्पादन आज अपनी अलग पहचान बना रहा है। सीमित स्तर से शुरू हुई यह पहल आज कौशल विकास, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़े एक मजबूत इकोसिस्टम में बदल चुकी है, जो राज्य की ग्रामीण आत्मनिर्भरता को नई दिशा दे रही है। राज्य सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मत्स्य प्रभाग की पहल से आज रांची, हजारीबाग और सरायकेला खरसावा में पर्ल फार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। भारत सरकार ने हजारीबाग को क्लस्टर जोन की तरह चुना मोती पालन के लिए और इसमें प्राथमिकता दी गई। उसके तहत उसके बाद यहाँ लगातार नियमित रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। 2025 में 2 हुआ, फिर अभी यहाँ पर 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी हाल में हुए और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में निरंतर संख्या बढ़ते जा रही है। पर्ल फार्मिंग को सिखाने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाता है। इन 5 दिनों में प्रशिक्षणार्थियों के रहने, खाने और घर से ट्रेनिंग सेंटर तक आने जाने का किराया भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण अवधि के दौरान पारिश्रमिक भी दिया जाता है। सरकारी सहयोग और युवाओं की भागीदारी ने मोती उत्पादन को लाभकारी कुटीर उद्योग का रूप दे दिया है। मोती में हमको बचपन से इंटरेस्ट है। हम छोटा से वीडियोस देखते हैं, हमको मोती बहुत पसंद है और बड़ा होने के बाद जब हम कोरियन वीडियोस देखते हैं तो देन उसमें मोती को कैसे निकाला जाता है उसमें हम सीखते हैं। जब हमको पता चला कि यहाँ वैसा सिखाया जा रहा है तो हमको इच्छा हुआ कि हम इस क्षेत्र में मतलब कि ये काम करते हैं, बस बिजनेस करते हैं और देन हम इसके थ्रू आगे निकल सकते हैं। रहने खाने का फैसिलिटी है, व्यवस्था है, रहने में कोई दिक्कत नहीं है और आने जाने का हम लोग को किराया दिया जाता है। 5 दिन का मानदेय दिया जाता है। निःशुल्क प्रशिक्षण झारखंड सरकार द्वारा दिया जा रहा है। झारखंड में फिलहाल 800 से अधिक प्रशिक्षित मोती उत्पादक सक्रिय हैं। मीठे पानी के मोती उत्पादन में झारखंड अग्रणी राज्य बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।